अब दोस्तों यहाँ पर हमारे पास है क्लास 9th मैथ का जो चैप्टर है 6 रेखाएं और कोण। ठीक है, तो देखिए इस चैप्टर में कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके उदाहरण, ठीक है, एग्जांपल्स दिए गए हैं, ठीक है, जो कि कई बार पूछे गए हैं, वो भी 6 नंबर के लिए। ठीक है, ये वाला जो आप प्रश्न देख रहे हैं ये आपका 2024 में भी पूछा था, 23 में भी पूछा था। ठीक है, तो 2 साल ये लगातार आए हुए। ठीक है, तो इसी तरीके के बहुत सारे प्रश्न हैं, ठीक है, जो कि आपका चैप्टर 6 से ही बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये सभी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको आइए हल करते हैं। जैसे यहाँ पर कह रहा है कि रेखाएं पी क्यू और आर एस परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं यदि पी ओ आर कोण पी ओ आर अनुपात है आर ओ क्यू बराबर है 5:7। ठीक है, तो सभी कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें कह रहा है कि पी ओ आर और आर ओ क्यू इन दोनों कोणों का जो अनुपात है ये 5:7 है। तो बाकी इन सभी कोणों का ये कोण कितने डिग्री के हैं ये चीज़ हमें बताना है। ठीक है, हालांकि अनुपात तो यहाँ पर दे दिया है। ठीक, तो देखिए सबसे पहले मैं आपको एक बेसिक नियम बता देता हूँ कि बहुत लोग पता भी होगा कि अगर इस तरीके से एक रेखा खींच दिया जाए, यहाँ पर कोई बिंदु मिल जाए, ठीक है, तो ये पूरा जो कोण बनता है 180 डिग्री का बनता है। ठीक है, अब इसी में अगर कोई इस तरीके से किरण डाल दे या फिर रेखा इस तरीके से खींच दे, ठीक है, तब ये कोण और ये कोण दोनों मिल करके दोनों जुड़ करके आपका 180 डिग्री बनेगा, लेकिन बनेगा जरूर। ठीक है, ये पहला नियम। दूसरा नियम, अगर इस तरीके से कोई दो रेखा एक दूसरे को काटे तो इसके ये कोण और इसके सामने का ये कोण आपस में बराबर होता है, और सेम प्रोसेस इधर भी और इधर भी। ठीक, इसी को कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण, और जब दो कोण मिल करके 180 डिग्री बन जाता है तो यही होता है रैखिक युग्म। ठीक है, अब आ जाइए यहाँ पर इस प्रश्न को हल करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे कि दिया है, इस तरीके से लिख लेंगे कि दिया है। ठीक है, क्या दिया है, तो पी क्यू और आर एस ऊपर प्रतिच्छेद करते हैं। तो लिख देंगे यहाँ पर कि पी क्यू और आर एस बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक, ये चीज हमने यहाँ पे लिख दिया, और उसके बाद ये वाला भी दिया हुआ है तो लिख देंगे कि तथा कोण पी ओ आर अनुपात है कोण आर ओ क्यू बराबर कितना है, तो यहाँ लिख देते हैं 5:7 है। बस खत्म कहानी। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, तो सभी कोण बताना है। ठीक है, तो हमें बता देना है कि पी ओ आर कॉमा आर ओ क्यू कोण आर ओ क्यू और क्यू ओ एस कोण क्यू ओ एस और पी ओ एस कोण पी ओ एस, ये हमें सब बताना है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिख देंगे उपपत्ति। ठीक, तो अब आइए देखिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर पी ओ आर, ठीक है, अनुपात है आर ओ क्यू, ये कहाँ पर है, तो पी ओ आर और आर ओ क्यू यहाँ पर है। ठीक है, ये कोण और ये कोण, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये एक सीधा रेखा मिल जा रहा है और यहाँ पर ये इसको काट रहा है, और ये पूरा क्या हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। बस काम कर लेंगे इसी में। तो यहाँ पर लिख लेंगे कि कोण पी ओ आर प्लस में आर ओ क्यू कोण आर ओ क्यू ये हो जाएगा 180 डिग्री। कैसे हो जाएगा, तो हमने बता दिया है कि रैखिक युग्म। ठीक है, रैखिक युग्म। ठीक, ये चीज क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे कि हम मान लेंगे। ठीक है, ऐसे लिखेंगे कि माना। ठीक, अब मानेंगे क्या, तो यहाँ पर इसका अनुपात में दे दिया है। ठीक है, तो हम मान लेंगे कि पी ओ आर और आर ओ क्यू अनुपात में ये वाला दिया है, तो इसको हम ऐसे मानेंगे कि कोण पी ओ आर बराबर में ये वाला पहला है। ठीक है, 5x है, ऐसे मान लेंगे। ठीक, उसके बाद से आर ओ क्यू, तो कोण आर ओ क्यू हम मान लेंगे, तो दूसरा नंबर पे क्या है, इधर 7 है, तो 7x। ठीक, अब क्या करेंगे कि ये हमने मान लिया कि कोण पी ओ आर क्या है 5x है और आर ओ क्यू क्या है 7x है, तो इन दोनों मान को उठाएंगे और इसमें पी ओ आर और आर ओ क्यू के स्थान पर पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे कि तब इसके स्थान पर क्या हो जाएगा आपका 5x प्लस में इसके स्थान पर ये वाला है 7x बराबर में 180 है। ठीक है, 7×5 12x, तो 12x हो जाएगा,
और इधर आपका 180 हो जाएगा, ठीक है। 12 को इधर भेज देंगे तो x बराबर में 180 बट्टे में 12 हो जाएगा, इधर गुणा कर रहा है इधर जाएगा तो भाग करने लगेगा, ठीक। अब 12 से इसको काट देंगे, ठीक है। तो 6 3 18, 0 7 में जाएगा, 6 दूना 12, 2 से ये कट जाएगा आपका 15 बार में, ठीक है। तो x बराबर में आपका मिल गया 15, ठीक है। अब यहीं से आपको मान निकाल लेना है। तो कोण POR कितना है, तो कोण POR बराबर में कितना है 5 और x का मान 15 है, तो यहाँ पर हम 15 पुट कर देंगे, गुणे में आपका 15, तो 15 × 5 = 75, ठीक। और कोण ROQ बराबर में 7x है, x के स्थान पर 15, तो 15 × 7 = 105, खत्म कहानी, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाइए, तो इसका और इसका मान तो निकल गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसका और इसका मान बताना है, ठीक। तो देखिए हमने आपको ये वाला नियम बताया था, तो इसके सामने का ये कोण क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा, और इसके सामने का ये कोण आपस में बराबर हो जाएगा। तो कोण POS कितना हो जाएगा, इसी के बराबर हो जाएगा ROQ के। तो यहाँ पर बता देंगे कि कोण जो ROQ है, ठीक है, ये वाला ROQ ये POS के बराबर है। तो यहाँ पर सबसे पहले बताएंगे कि जो कोण ROQ है ये बराबर है कोण POS के। कैसे है, तो इसको बताएंगे कि शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, ये नियम से, ठीक है। और दूसरा वाला POR ये इसके बराबर है SOQ के या फिर QOS के, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। कोण POR ये बराबर है कोण QOS के, ये भी आपका शीर्षाभिमुख कोण वाला नियम से, ठीक है। तब ये क्या हो जाएगा, तब POS किसके बराबर हो जाएगा, ROQ के। तो ROQ कितना है 105, तो यहाँ पर कोण POS 105 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और POR के बराबर है QOS, तो POR 75 है, तो ये कोण QOS हो जाएगा 75 डिग्री। बस यही आपका आंसर हो जाएगा, कहानी खत्म, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो 6 नंबर के लिए आएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है दूसरा। इसमें कह रहा है कि किरण OS रेखा POQ पर खड़ी है, ठीक है। कहाँ पर है, O और S, ये वाला जो रेखा है, ठीक है, ये POQ इस पर ये खड़ी है, ठीक है। ये बात समझ में आ गया। अब इसमें देखिए कि किरण OR और OT क्रमशः POS और SOQ के समद्विभाजक है। समद्विभाजक का मतलब कि दो बराबर भागों में बांट रहा है, किसको, POS को। POS इस पूरे कोण को दो बराबर भागों में बांट रहा है OR, और सेम वही काम ये OT कर रहा है। OT किसको कर रहा है, तो SOQ को दो बराबर भागों में बांट रहा है, ठीक है। मतलब कि ये कोण एक दूसरे की क्या है, बिल्कुल बराबर है, ठीक है। ये भी एकदम से बीचों बीच है, वही प्रक्रिया इसमें भी है, ये और ये कोण आपस में बराबर है, ठीक है। उसके बाद से कह रहा है कि POS बराबर में x है, POS इस पूरे कोण का मान यहाँ पर कह रहा है कि x रख लीजिएगा, ठीक है। और कह रहा है कि बताइए कि ROT कितना होगा, ठीक है। ROT RO और T, मतलब कि अगर ये कोण और ये कोण का मान निकल जाता है, ठीक है, तो दोनों को जोड़ देंगे, बस हमारा क्या निकल जाएगा, ROT निकल जाएगा, ठीक। तो सारा टारगेट हमें इन्हीं दोनों पर करना है। तो देखिए ऐसे लिखेंगे, सबसे पहले इसी में से ढूंढ के लिख देंगे कि जो OS है, ठीक है, किरण जो OS है, OS रेखा POQ पर खड़ी है, ठीक है। उसके बाद से ये जो OR और OT है ये POS और SOQ की समद्विभाजक है, तो यही लिख देंगे यहाँ पर कि क्या, तो OR तथा OT कोण POS और कोण SOQ के समद्विभाजक है, समद्विभाजक है, ठीक है। उसके बाद से POX कोण POS बराबर में x है, ये चीज इतना हो गया। अब आइए ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है कि कोण ROT बराबर में कितना होगा, ठीक। यहाँ पर लिखिए उपपत्ति, ठीक है।
उपपत्ति में अब आपको क्या करना है, तो सबसे पहले इसमें ये वाला क्या है, ओ यस जो है, ठीक है, ओ यस ये वाला क्या है, इस पी ओ क्यू पर एक किरण के रूप में, ठीक है, मतलब कि इस पूरे को क्या कर रहा है, काट रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि पी ओ यस, ठीक है, ऐसे लिख लेंगे कि कोण पी ओ एस, ठीक है, प्लस में एस ओ क्यू, कोण एस ओ क्यू बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। कैसे, इसी को कहते हैं रैखिक युग्म, ठीक है, रैखिक युग्म। ये हमने एग्जाम्पल नंबर 1 में भी बताया था। कैसे, देखिए यहाँ पर हिंट दे दे रहे हैं, एक रेखा है, यहाँ पर कोई बिंदु मिल जाए और ये आपका पूरा कितने डिग्री का कोण होता है, तो 180 डिग्री का। अब इसी में कोई अगर काट दे, कोई किरण इस तरीके से बता दे कि ये है, तो ये कोण और ये कोण दोनों मिल करके पूरा बनाएगा और 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक, वही काम तो है। ये ओ एस एक किरण के रूप में है, तो इसलिए ये इतना कोण और ये इतना कोण दोनों मिल करके यहाँ पर 180 डिग्री हो गया, खत्म कहानी। अब आ जाइए, यहाँ पर इसमें दिया हुआ है, आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पी ओ एस बराबर में यक्स है, ठीक है, तो इसका मान रख लेते हैं। तो इसका मान है यक्स प्लस में कोण एस ओ क्यू बराबर में 180 डिग्री, ठीक। अब इसको हम इधर भेज देते हैं तो हमें मिल जाएगा एस ओ क्यू बराबर में 180 डिग्री, और ये प्लस में इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और ये हमें मिल जाएगा एस ओ क्यू का मान, ठीक है। अभी एस ओ क्यू का हमें यूज होगा, ठीक है, अभी ज़रूरत पड़ेगा। अब आ जाइए इसमें, तो हमें क्या करना है, मेन टारगेट हमें ये और ये कोण अगर ला देते हैं तो हमारा काम हो जाएगा, दोनों को जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। तो आइए इसका आर ओ यस ये वाला कोण निकाल लेते हैं, ठीक है। तो आर ओ यस ये वाला कोण क्या है, पी ओ यस का आधावा है, ठीक है, ये आधा आधा है ना, तो आर ओ एस क्या है, इस पूरे पी ओ एस का आधा है। तो यहाँ पर ऐसे लिख देंगे कि जो कोण है हमारा, जो कोण है आर ओ एस ये क्या है, जो कोण हमारे पास था पी ओ एस इसका आधा है, इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। अब पी ओ एस का मान कितना है, तो यहाँ से हम यक्स, तो इसको हम यक्स यहाँ पर रख देंगे। तो यहाँ पर आर ओ एस बराबर में यक्स और बटे में यहाँ पर 2 है तो 2 हो जाएगा, ठीक। मन करे तो इसी को समीकरण 1 मान लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब आ जाते हैं, अब हम इसमें करेंगे काम, ठीक है, तो सेम यही काम इसमें भी कर देंगे। तो एस ओ टी, ये जो एस ओ टी है ये क्या है, एस ओ क्यू का आधावा है ये भी, ठीक है, ये वाला जो कोण है, तो इसको भी लिख लेंगे कि जो हमारा एस ओ टी है, यहाँ लिख लेंगे कि जो कोण है हमारा कोण एस ओ टी ये क्या है, एस ओ क्यू का पूरे का आधा है, ठीक है, कोण एस ओ क्यू का आधा हुआ है, ठीक है। अब एस ओ क्यू का मान यहाँ पर हमने निकाल रखा है, तो यहाँ पर हम मान रख देंगे, तो हो जाएगा कोण एस ओ टी बराबर में 180 माइनस का एक्स बट्टे में 2। अब इसमें जब नीचे यहाँ पर 2 होता है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 180 बट्टे में 2 माइनस में एक्स बट्टे में 2, ठीक है, हर बराबर होता है तो इसी को समेट करके ऐसे लिख दिया जाता है, ठीक। अब इससे आपका कट जाएगा तो ये 90 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कोण एस ओ टी बराबर में कितना हो जाएगा, 90 माइनस का एक्स बट्टे 2, तो 90 माइनस का एक्स बट्टे में 2, इसको मानेंगे समीकरण 2, ठीक है। अब हमें क्या मिल चुका है, आर ओ एस और एस ओ टी का मान मिल चुका है, आर ओ एस इसका मान और एस ओ टी इसका मान मिल चुका है, तो दोनों को मान को जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, आर ओ टी मिल जाएगा, ठीक है। तो कोण आर ओ टी बराबर में क्या हमें लेना पड़ेगा, हमें आर ओ एस, देखिए आर ओ एस ये कोण प्लस में ये कोण, दोनों जब कोण लेके जोड़ देंगे तो आर ओ टी मिल जाएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे आर ओ टी बराबर में कोण आर ओ एस और प्लस में कोण एस ओ टी, ठीक है। अब दोनों का मान रख दें, तो आर ओ एस का मान कितना है यहाँ पर, आर ओ एस एक्स बट्टा 2, तो एक्स बट्टे में 2 प्लस में एस ओ टी का मान कितना है, तो यहाँ पर ये 90 माइनस का एक्स बट्टे में 2, इससे आपका ये कट जाएगा, तो कोण आर ओ टी बराबर में 90 डिग्री, और यही सिंपल आपका आंसर हो जाएगा और कुछ नहीं करना है, ठीक है।
क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पर हमारा उदाहरण नंबर है तीसरा, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि OP, OQ, OR, OS 4 किरणें हैं, ठीक है। अब किरणें हैं तो ठीक है, किरणें हैं। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि कोण POQ प्लस में QOR, SOR और POS ये 360 डिग्री है, ये चीज़ हमें सिद्ध करना है, ठीक है। अब देखिए ये प्लस तभी आएगा जब हमारा कोई कोण जुड़ेगा, ठीक है। तो जुड़ता कब है? जब इस तरीके से कोई रेखा हो, एक बिंदु हो और ये पूरा ऐसे कोण हो, ठीक है। और इस पर कोई जब काटे तब ये कोण और ये कोण जुड़ता है, ठीक है। तभी आपका यहाँ पर प्लस होगा, ठीक। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई सिंपल एक सीधा रेखा ये नहीं है, ठीक है। अगर रेखा है तो यहीं पर आपका कट गया है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक सीधा रेखा बनाएंगे, ठीक है, ताकि कुछ हम इस तरीके से बन सके, ठीक। तो इसको हम ऐसे करेंगे, देखिए सिंपल लिखेंगे हल, हल और दिया है, दिया है, क्या दिया है तो OP, OQ और OR यही वाला उतार देंगे, ठीक है। OP, OQ, OR और OS 4 किरणें हैं, ठीक है। ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है कि कोण POQ प्लस में कोण QOR प्लस में कोण SOR प्लस में कोण POS बराबर में 360 डिग्री है, ठीक। अब इसके बाद से ये चीज़ हम तभी कर सकते हैं जब एक सीधा लाइन हो, ठीक है। तो इसके लिए हमें एक लाइन बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से बना देते हैं, ठीक। और यहाँ पर हम ले लेते हैं कोई बिंदु, तो यहाँ पर H ले लेते हैं, ठीक है। कुछ आप ले सकते हैं, हम H ले लिए, ठीक है। तो H और O एक हमने एक्स्ट्रा खींचा है अपने तरफ से, ठीक, ताकि हम कुछ इस तरीके से बना सकें, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये पूरा बन जा रहा है, ठीक है, और इधर का ये भी पूरा बन जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, तो ये चीज़ हमने एक्स्ट्रा किया है तो लिखना पड़ेगा ना ऐसे, तो लिखेंगे रचना, रचना, ठीक है। तो लिख देंगे कि हमने एक रेखा H और O, HO खींचा, बस खत्म कहानी। यहाँ पर लिखिए उपपत्ति, उपपत्ति और शुरू हो जाइए, ठीक है। तो यहाँ पर OP या फिर PO, ठीक है, यही वाला क्या है, इस सीधे वाले रेखा पर क्या कर रहा है, दो बराबर भागों में काट रहा है, ये और ये, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे, तो कोण POH, POH प्लस में POQ, कोण POQ बराबर में 180 डिग्री, ठीक है। इसी को कहते हैं रैखिक, रैखिक युग्म, ठीक। तो होता क्या है कि इस तरीके से जब कोई दो लाइन हो, ठीक है। अब यहाँ पर बता ही दिया है कि ये वाला पूरा कितना 180 डिग्री का कोण बनता है, तो यहाँ पर ये काट रहा था, तो ये कोण और ये कोण दोनों मिल करके, दोनों जुड़ करके 180 डिग्री बना है, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसी को हम समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक। अब अगर हम इधर आए, ठीक है, इधर अगर हम आए तो इसमें भी हमें बन रहा है, तो क्या क्या बन रहा है, तो यहाँ पर HOS कोण HOS प्लस में SOR कोण SOR प्लस में ROQ, ROQ बराबर में 180 डिग्री, ठीक है। ये भी आपका रैखिक युग्म में होगा, रैखिक SOR, तो 1 2 और 3 3 बन रहा था, हाँ ठीक है, रैखिक युग्म, ठीक। क्लियर हुआ, समीकरण 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद से क्या करेंगे कि समीकरण 1 और 2 को हम जोड़ देंगे, ठीक है। तो लिख देंगे कि समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, ठीक है। तो सबसे पहले 180 के इधर वाला ये सब यहाँ पर लिख लेते हैं, POH प्लस में कोण POQ प्लस में, अब इसके इधर वाला ये तीनों
कोण HOS प्लस में SOR कोण SOR प्लस में ये कोण ROQ बराबर में, अब देखिए बराबर की इधर 180 और 180 360 हो जाएगा। ठीक, इतना चीज क्लियर हो गया। अब यहाँ पर आपको एक छोटा सा काम करना है, ठीक है। ये जो हमने एक्स्ट्रा वाला काम किया है, ठीक है, तो इसको हमें खत्म करना है। ठीक, तो PO और H, ठीक है, ये वाला जो कोण है, ठीक है, और ये कोण दोनों मिल करके कितना है, ये कोण और ये कोण दोनों कोण जुड़ कर कितना हो जाएगा टोटल POS। ठीक है, अगर हम ये वाला बीच से खत्म कर दे तो हमारा कोण कितना बना है, ये पूरा इतना कोण बना है ना ये वाला, तो इसका नाम क्या है, तो POS है। तो POS कैसे बन रहा है, तो POH ये कोण प्लस में ये वाला HOS, ये दोनों कोण मिल करके बन रहा है क्या, POS। ठीक है, तो इन्हीं दोनों कोणों को हम हटा देंगे और उसके स्थान पर डायरेक्ट हम रख देंगे PO और S रख देंगे। ठीक है, तो क्या है POH, तो POH ये कोण हट जाएगा और उसमें HOS ये वाला हट जाएगा। ठीक है, तो हट करके क्या हो जाएगा, दोनों कोण जुड़ करके ये एक हो जाएगा PO और S हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों के स्थान पर तो हो जाएगा कोण POS। ठीक है, बाकी सब लिख देंगे प्लस में कोण POQ प्लस में कोण SOR प्लस में कोण ROQ बराबर में 360 डिग्री। ठीक है, देखिए इसमें है कुछ हो नहीं, बिल्कुल आसान था, यही हमें ज्ञात करना था। ठीक है, अब आइए मिला लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, तो POQ, तो POQ कहाँ पर, देखिए इधर उधर है उससे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, प्लस जब मामला ये जोड़ का हो तो इधर उधर होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो POQ यहाँ पर है। ठीक है, QOR, देखिए QOR, तो QOR कहाँ पर है, तो QOR, ठीक है, इधर उधर है कोनो दिक्कत नहीं है, QOR। उसके बाद से SOR, तो SOR यहाँ पर है, POS, तो यहाँ पर POS है, खत्म कहानी, यही इतना करना था। ठीक, अगला देखिए। अब देखिए ये वाला जो प्रश्न है, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 4, ये तो बिल्कुल आसान है। ठीक है, अब अगर आपको दो बात याद है तब, ठीक है, दो बात क्या है कि अगर इस तरीके से एक रेखा है और ये दूसरा रेखा है, ठीक है, और इसमें आपको कहीं से एक तिर्यक रेखा इस तरीके से खींचा हुआ दिखाई दे, ठीक है, तो इधर का ये कोण और ये कोण दोनों कोण मिल करके 180 डिग्री का हो जाता है और इसी को कहते हैं अंतःकोण। ठीक, पहला चीज क्लियर हो गया। दूसरा चीज, जब आपको पता चल जाए कि ये रेखा और ये रेखा समांतर है और ये, हाँ आप देखिए, तो यहाँ पर देखिए जब ये रेखा और ये रेखा आपस में क्या हो, समांतर हो, ठीक है, और ये एक तिर्यक रेखा हो, तो इधर का ये कोण और इधर का ये कोण आपस में बराबर होते हैं, इसी को कहते हैं एकांतर कोण। ठीक है, और सेम प्रोसेस ऐसे भी ये कोण और इधर का ये कोण आपस में बराबर होते हैं, इसी को कहते हैं एकांतर कोण। ठीक, तो ये दो बात याद है तो इस प्रश्न को बिल्कुल इजीली एकदम से हल कर लेंगे। ठीक है, आइए देखिए, इसको लिखेंगे दिया है, दिया है, क्या दिया है, तो इसमें कह रहा है कि PQ रेखा जो है ये समांतर है RS के, तो PQ RS के समांतर है। ठीक है, जो रेखा है PQ ये समांतर है RS के, ये बात दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद से MXQ कोण MXQ ये कितना है, तो 135 डिग्री है। ठीक है, और इसमें MYR कोण MYR ये आपका 40 डिग्री है, ये बात दिया हुआ है, तो यहाँ लिख के खत्म करिए। ठीक है, अब उसके बाद से ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है कि जो कोण है XMY ये कितने डिग्री का है, ये चीज हमें बताना है। ठीक है, आ जाइए सबसे पहले कि MXQ 35 डिग्री यही वाला है। ठीक है, MXQ ये आपका 35 डिग्री है। ठीक, उसके बाद से 40 डिग्री ये वाला 40 डिग्री है। ठीक, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि एक छोटा सा रचना करना पड़ेगा। ठीक है, रचना में आपको यही बिंदु M से एक रेखा खींचना पड़ेगा। ठीक है, इन सभी के इन दोनों रेखाओं के समांतर में। ठीक है, तो यहाँ तो M लिखा है, चलिए कोई बात नहीं है, तो इस तरीके से ये हमने एक रेखा खींच दिया। ठीक है, इसके पॉइंट को हम नाम देते हैं A और इसको पॉइंट को हम नाम देते हैं B।
ठीक है। आप नाम कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। हमने ए और बी हमने यहाँ पर नाम दे दिया है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम लिख देंगे रचना। रचना, रचना में क्या लिखेंगे कि एम से होकर ए बी रेखा, एम बिंदु एम से, ठीक है, बिंदु एम से होकर ए बी एक रेखा खींचा जो पी क्यू और आर एस के समांतर है, जो पी क्यू और आर एस के समांतर है। बस खत्म कहानी, ठीक है। अब आ जाइए यहाँ पर लिखेंगे उपपत्ति। उपपत्ति लिख करके अब देखिए, तो ए बी और पी क्यू ये समांतर है, ठीक। यहाँ से हमने स्पष्ट लिख दिया है, ठीक है। तो बताएंगे यहाँ पर कि जो पी क्यू भुजा है ये समांतर है ए बी के, ठीक है। कैसे हुआ है, तो ए बी क्या है, ये हमने रचना किया है, तो यहाँ पर लिख देंगे कि रचना से, ठीक। ये बात क्लियर हुआ। अब देखिए ए बी और पी क्यू ये समांतर है, तो ये एक तिर्यक रेखा हो जाएगा, ठीक है। तो कोण एम एक्स क्यू, कोण समांतर है तब कोण एम एक्स क्यू, ठीक है। बीच वाले पे ध्यान दीजिएगा, बीच वाला पर, ये बीच में है ना, तो यही वाला हम लिख रहे हैं, ठीक है। एम एक्स क्यू और बी एम एक्स, ठीक है, प्लस में कोण बी एम एक्स बराबर हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। अब ये चीज कैसे हुआ है, तो इसी को कहते हैं क्या, समांतर रेखा ये है, तिर्यक रेखा ये है, तो तिर्यक रेखा का अंतःकोण, ठीक है। अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है, यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे अंतःकोण, अंतःकोण, ठीक। ये शॉर्टकट में लिखिए या फिर लिख दीजिए कि तिर्यक रेखा का अंतःकोण, ठीक है। तो ये चीज हो गया। अब इसके बाद से एम एक्स क्यू का मान रख दीजिए, एम एक्स क्यू का मान रख दीजिए 135 यहाँ पर। तो 135 प्लस में कोण बी एम एक्स बराबर में 180 डिग्री, इसको ले जाएंगे इधर, तो बी एम एक्स बराबर में 180 माइनस का 135। अब इसको हम घटा देंगे, तो कोण बी एम एक्स बराबर में ये आपका आ जाएगा 45 डिग्री, ये, ठीक है। ये बी है, तो बी एम एक्स ये आपका 45 डिग्री आ गया, ठीक। अब इसके बाद से ए बी रेखा, ठीक है, आर एस के भी समांतर है। यहाँ पर हमने लिखा है ना कि पी क्यू और आर एस के समांतर है ये वाला ए बी, तो यहाँ पर लिखेंगे ए तथा जो रेखा है ए बी ये समांतर है आर एस के भी, ठीक है। कैसे, तो बता देंगे कि रचना से, ठीक। अब रचना से आ जाते हैं, तो ये क्या है, एक तिर्यक रेखा है। तो हमने आपको क्या बताया था, दूसरा नियम, कि अगर इस तरीके से कोई तिर्यक रेखा है तो यहाँ का जो कोण है, ठीक है, इस कोण के बराबर होगा, या फिर इधर का ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, तो ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, तो ये 40 डिग्री है, तो ये भी 40 डिग्री हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे कि आर वाई एम, लिख देंगे कि ए बी समांतर आर एस है, तब जो कोण है आर वाई एम, ठीक है, एम ये बराबर हो जाएगा बी एम वाई के, कोण बी एम वाई के। कैसे बराबर हुआ है, तो बता देंगे एकांतर कोण, बस, ठीक है। तो आर वाई एम कितना है, तो आर वाई एम 40 डिग्री है, तो बी एम वाई 40 डिग्री हो जाएगा। तो कोण बी एम वाई बराबर में 40 डिग्री, ठीक है। अब क्या करेंगे कि ये और ये दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। तो बी एम एक्स और आर बी एम वाई दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। ये वाला और इधर का ये वाला दोनों जुड़ जाएगा, तो कोण बी एम एक्स प्लस में कोण बी एम
वाई, तो जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, तो 45 प्लस में 40, ठीक है। तो ये बी एम एक्स और बी एम वाई दोनों जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, ये और ये दोनों जुड़ करके कितना हो जाएगा, तो एक्स एम वाई हो जाएगा, ठीक। तो ये दोनों जुड़ करके हो जाएगा कोण एक्स एम वाई बराबर में 85 डिग्री। खत्म कहानी, एकदम से इजीली, ठीक है। इतना ही करना था। अगला देखिए, अब देखिए यहाँ पर हमारा एग्जाम्पल नंबर 5, ठीक है। तो देखिए इसमें ये कहानी दे दिया है, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन में बिल्कुल दम नहीं है, बस आपको कुछ नियम अगर पता है तो एकदम से इजीली आप इसको हल कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको नियम में बताता हूँ। देखिए अगर इस तरीके से दो रेखा खींची हुई है, ठीक है। अब आपको नहीं पता है कि ये दोनों समांतर है या फिर नहीं है, ठीक है, लेकिन साथ में कहता है कि ये एक तिर्यक रेखा है, ठीक है। जब आपको पता चल जाए कि ये कोण और ये कोण आपस में बराबर है, तब कहेंगे कि ये दोनों आपस में समांतर होगा, ठीक है। उसके साथ ही साथ जब आपको पता चल जाए कि ये वाला कोण और ये कोण, ठीक है, ये कोण और ये कोण आपस में बराबर है, जिसको संगत कोण बोलते हैं, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, तभी ये वाला आपका, ये दोनों रेखा आपका क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा, ठीक है। तो समांतर पहचानने के लिए यही आपका तरीका होता है, ठीक। तो हम इसमें क्या करेंगे, पता करेंगे कि क्या ये वाला जो कोण है और ये कोण आपस में बराबर है। अगर बराबर होगा तो ये वाला और ये वाला आपका समांतर हो जाएगा, ठीक है। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि संगत कोणों के एक युग्म के समद्विभाजक परस्पर समांतर हैं, तो सिद्ध कीजिए कि दोनों रेखाएं परस्पर समांतर। अब आ जाइए, देखिए कहानी तो आपको समझ में नहीं आया होगा, ठीक है। मैं आपको सबसे पहले क्वेश्चन में समझा देता हूँ, ठीक है। फिगर बना हुआ है आपके बुक में। तो इसमें कहता है कि एक रेखा है पी क्यू और आर एस, ठीक है। इसको ये वाला एक तिर्यक रेखा है जो कि काट रहा है बी और सी पर, ठीक। और इसका ये वाला जो कोण है, ठीक है, ये कोण और ये कोण, ठीक है, इन दोनों कोणों को बी ई इसको दो बराबर भागों में बांट रहा है, ठीक है। इधर का कोण जितना डिग्री का उतना ही डिग्री का ये भी है, ठीक है, एक दूसरे के आधे आधे हैं ये दोनों। और सेम वही चीज सी और जी, ये भी क्या कर रहा है, इस पूरे कोण को दो बराबर भागों में बांट रहा है। ये कोण और ये कोण आपस में बराबर है, ठीक है। तो अब हमें देखिए, और इसमें कह रहा है कि जो बी ई है और सी जी है, ये वाला इसके समांतर में है, ठीक है, और ये एक तिर्यक रेखा है। अब आ जाइए, देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं क्या। तो इसमें क्या है कि बी ई और सी जी, बी ई तथा सी जी, ये जो रेखा है, ठीक है, सी जी रेखा कोण ए बी क्यू, कोण ए बी क्यू और कोण बी सी एस को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है, ठीक है। उसके बाद से कह रहा है कि दोनों रेखाएं परस्पर समांतर हैं, ये वाला और इसके समांतर है, ठीक है, तथा बी ई समांतर है सी जी के, और ये वाला जो है ए डी एक तिर्यक रेखा है, और ए डी एक तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है। ये चीज इतना क्लियर हो गया, ठीक है। अब आ जाइए, लिखेंगे ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है कि ये वाला रेखा क्या इसके समांतर है, पी क्यू जो रेखा है ये समांतर है आर एस के। उसके बाद से यहाँ लिख देंगे उपपत्ति और इसको हल करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमें इन्हीं दोनों में हमें काम करना है। तो यहाँ पर देखिए जो बी ई है, ठीक है, बी ई ए बी क्यू का क्या है, समद्विभाजक है, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे कि बी ई कोण ए बी क्यू का समद्विभाजक है, ठीक है। तब ये क्या हो जाएगा, तब ए बी ई कोण ए बी ई ये आधा हो जाएगा, ठीक है, ये वाला आधा हो जाएगा कितना, ए बी क्यू का, ये आधा हो जाएगा, कोण ए बी क्यू का आधा हो जाएगा, ठीक। ये चीज समझ में आ गया।
वही काम ये भी कर रहा है, ठीक है। तो BCG ये आधा हो जाएगा किसके, BCS के। तो यहाँ लिख देंगे कि जो रेखा है CG ये कोण BCS का समद्विभाजक है, समद्विभाजक है, ठीक है। तब ये भी क्या हो जाएगा, तब BCG ये आधा हो जाएगा BCS का, तब कोण BCG ये आधा हो जाएगा कोण BCS का आधा हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद से हमने आपको एक नियम बताया था, ठीक है, कि अगर दो रेखाएं हैं और एक तिर्यक रेखा है तो यहाँ का ये कोण और ये कोण आपस में बराबर हो जाता है, जिसको हम संगत कोण कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये वाला और ये वाला रेखा क्या है, समांतर है, ठीक है। देखिए ऐसे ऐसे ही तो दिया है ना कि ये और ये ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, और एक इस पर ऐसे तिर्यक रेखा है, ठीक है। तो यहाँ का ये कोण और ये कोण आपस में बराबर हो जाएगा, जिसको हम संगत कोण कहते हैं, ठीक है। तो देखिए ये और ये समांतर में है, तो यहाँ का और ये तिर्यक है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बता देंगे तथा BE और CG समांतर है, BE समांतर CG, ठीक है, और AD तिर्यक रेखा है, AD एक तिर्यक रेखा है, ठीक है। तब ये क्या हो जाएगा, तब जो कोण है ABE, कोण ABE ये बराबर हो जाएगा कोण BCG के, कोण BCG के, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद से तो ABE के बराबर ये है, ठीक है, और BCG के बराबर ये है, ठीक है। अब देखिए ये दोनों भी आपस में बराबर हैं और ये दोनों भी आपस में बराबर हैं, ठीक है। तो जहाँ पर अब ये और ये दोनों आपस में क्या है, बराबर में लिखे हुए हैं, और ये भी आपस में बराबर में लिखे हुए हैं, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, और ये वाला और ये वाला दोनों आपस में बराबर मिल गए हैं यहाँ पर, ठीक है। ABE और BCG ये दोनों आपस में बराबर मिल चुके हैं, तो इसके स्थान पर हम ये पुट कर सकते हैं और इसके स्थान पर हम ये पुट कर सकते हैं, ठीक है, जब मामला दोनों के बराबरी का हो, ठीक है। तो इसके स्थान पर हम ये पुट कर सकते हैं, ठीक। तो वही काम यहाँ पर कर देंगे। अतः ABE के स्थान पर ABQ, कोण ABQ बटे में 2, और BCG के स्थान पर ये वाला BCS, कोण BCS बटे में 2, ठीक। अब यहाँ पर देखिए ये क्या कह रहा है, दो भाग के रूप में इधर आएगा तो गुणा करने लगेगा, ठीक है। तो इसलिए डायरेक्ट इससे हम काट सकते हैं, ठीक है। यही वाला 2 जब यहाँ आएगा तो गुणा यहीं पर तो करेगा ना, तो 2 से 2 ऐसे कटिए जाएगा, तो वही हमने नीचे नीचे काट दिया, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, कोण ABQ बराबर मिल चुका है कोण BCS। अब आ जाइए ABQ BCS के बराबर मिल चुका है, ठीक है। अब आ जाइए यहाँ पर ABQ ये पूरा कोण BCS इस पूरे कोण के बराबर मिल चुका है, इसलिए PQRS के समांतर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर तो लिख देंगे कि यहाँ ABQ, यहाँ कोण ABQ तथा कोण BCS एक संगत कोण के रूप में है, ठीक है, तथा बराबर भी है, ठीक है। संगत कोण के रूप में है और बराबर संगत कोण हमने बताया था ना आपको, यही वाला। तो इस तरह की रेखा हो तो ये कोण और ये कोण संगत कोण हो जाता है, तो वही तो हमें मिला है, ठीक है। जब संगत कोण मिल जाता है ये दोनों आपस में समांतर होता है, ठीक है, बराबर भी है, इसलिए, ठीक है, हिंदी में लिख देते हैं,
लिए जो रेखा है पी क्यू ये समांतर हो जाएगा आर एस के है। यही आपका आंसर। ठीक है, अगला देखिए। अब देखिए यहाँ पर है हमारा एग्जाम्पल नंबर 6। ठीक है, तो देखिए इसके लिए आपको दो नियम पता होना चाहिए। अगर इस तरीके से दो रेखाएं हैं, एक तिर्यक रेखा जो कि हमने बता भी दिया है, तो इसके अंदर का ये कोण और ये कोण आपस में क्या होता है 180 डिग्री का होता है। ठीक, जिसको हम कहते हैं तिर्यक रेखा का अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक, पहला नियम। ठीक है, दूसरा नियम भी यही है, ये भी हमने बता दिया कि अगर दो तिर्यक समांतर रेखा इस तरीके से दिया हो, ठीक है, एक तिर्यक रेखा ऐसे खींचा हो, तो ये कोण और ये कोण आपस में क्या होता है बराबर होता है। ठीक है, देखिए यहाँ से ये और ये बराबर होते हैं, इसी को कहते हैं संगत कोण। ठीक, अब आ जाइए फटाफट इसको, तो यहाँ लिख लेंगे कि दिया है, दिया है, क्या दिया हुआ है कि जो ए बी है ये समांतर है सी डी के। ठीक है, और जो सी डी है ये समांतर है ई एफ के। ठीक है, साथ ही साथ कॉमा ई ए लंब है ए बी पर। ठीक है, उसके बाद से ये वाला भी इतना दिया हुआ है। ठीक है, तो कॉमा कोण बी ई एफ बराबर में 55 डिग्री है। ठीक है, ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, तो एक्स वाई जेड हमें बताना है। ठीक है, ये जेड और वाई और एक्स इनका मान बताना है। ठीक है, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। ठीक है, ये हमें बताना है। यहाँ लिख देंगे उपपत्ति और फटाक से इसको हल कर देंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है, ये वाला इसके समांतर है और ये वाला इसके समांतर है। ठीक है, तो यहाँ पर सी डी और ई एफ ये समांतर है, लिखेंगे कि सी डी समांतर है ई एफ के। ठीक है, दिया है, दिया है। ठीक है, तब ये क्या हो जाएगा, तब ये क्या है एक तिर्यक रेखा के रूप में है। ठीक है, तब 55 और वाई ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। तब 55 डिग्री प्लस में जो वाई है ये आपका कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक, 55 को इधर भेज देंगे तो y बराबर में कितना हो जाएगा 180 माइनस का ये आपका 55 हो जाएगा। ठीक है, तो y बराबर में इसको इसमें से घटा लेंगे। ठीक है, तो 10 में से 5 जाएगा, 5 बचेगा और यहाँ पर आपका 135 डिग्री। ठीक, y का मान एकदम से इजीली निकल गया। अब यहाँ पर देखिए जितना डिग्री का ये है उतना ही डिग्री का ये भी है। ठीक, क्यों, ए बी और सी डी समांतर है, लिख देंगे। अब ए बी जो रेखा है ये समांतर है सी डी के। ठीक है, ये बात इसमें दिया हुआ है, लिख देंगे कि दिया है। ठीक, अब इसके बाद से क्या हो जाएगा, तो x जो कोण है ये y कोण के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बता देंगे कि कोण जो x है ये बराबर है कोण x, ये बराबर है कोण y के। अब ये दोनों बराबर कैसे हैं, तो इसी को कहते हैं संगत कोण। ठीक है, तब x का मान कितना हो जाएगा, तब कोण x का मान भी। अब यहाँ पर देखिए एक चीज, ये वाला आपका इसमें से घटाएंगे तो आपका 25 आएगा, हम 35 लिख दे रहे हैं, सॉरी, यहाँ भी आपका 125 डिग्री। ठीक है, ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है, हम जल्दी में लिख दिया था। चलिए अब आगे इसको करते हैं। अब हमें z का निकालना है। ठीक है, अब देखिए कि ए बी और सी डी समांतर है, सी डी और ई एफ समांतर है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है कि और ए बी समांतर है सी डी के। ठीक है, तथा सी डी समांतर है ई एफ के। ठीक, यहाँ पर देखिए ए बी सी डी के समांतर है और सी डी ई एफ के समांतर है। ठीक, तो इसमें देखिए कि ए बी क्या है सी डी के समांतर है। ठीक, और ई एफ क्या है ये भी सी डी के समांतर है, मतलब कि ए बी और ई एफ भी समांतर होगा। ठीक है, लिख देंगे कि तब ए बी ये भी समांतर हो जाएगा
ई एफ के। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गया। अब इसका देखिए यूज कहाँ पर, तो ए बी ये वाला रेखा इसके समांतर है। ठीक है, तो ये वाला आपका तिर्यक रेखा हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ का ये पूरा कोण, ठीक है, ये पूरा कोण और यहाँ का ये पूरा कोण आपका कितना हो जाएगा, दोनों आपका अंतः कोण हो जाएगा, दोनों का योग कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो यहाँ पर लिख देंगे कि अब कोण एफ ई ए, ठीक है, या फिर ए ई एफ, ये कोण ए ई एफ प्लस में ई ए बी, ठीक है, कोण ई ए बी, ये दोनों जुड़ करके कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, अंतः कोण, अंतः कोण या फिर तिर्यक रेखा का अंतः कोण ये भी लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर ए ई एफ का मान कितना है, तो ए ई एफ, ठीक है, ई, तो ये जेड प्लस 55, ये पूरा लेना है ना, तो जेड प्लस 55 हो जाएगा। तो इसका मान जेड प्लस में 55, ठीक है, प्लस ई ए बी, तो ई ए और बी, ठीक है, तो ये आपका क्या है, ये 90 डिग्री का है। यहाँ पर कह रहा है ना कि ई ए लंब है ए बी पर, ई ए इस ए बी पर लंब है। लंब है का मतलब होता है कि इस तरीके से जब कोई भी रेखा, ठीक है, किसी पर लंब होता है तो यहाँ भी 90 डिग्री का बनता है, इधर भी 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, तो ये ई ए क्या है, ए बी पर लंब है, तो यहाँ भी 90 डिग्री का, और जरूरत पड़े तो इधर भी हम 90 डिग्री हम ले सकते हैं। ठीक है, हालांकि हमें यही वाला चाहिए। ठीक, तो ये आपका ई ए बी कितना है 90 डिग्री, तो बस यहाँ पर लिख देंगे। तो ई ए बी आपका 90 डिग्री बराबर में आपका 180 डिग्री। ठीक, अब ये दोनों जोड़ करके इसमें से घटा देंगे, तो यहाँ पर ये कोण रहेगा। ठीक है, कोण जेड, तो कोण जेड बराबर में 180 डिग्री, और ये वाला आपका जुड़ जाएगा। ठीक है, तो कितना 145 हो जाएगा, माइनस का 145। ठीक, अब ये आपका कितना हो जाएगा 100, ये आपका 35 हो जाएगा केवल, कोण जेड बराबर में 35 डिग्री, ये आपका आंसर हो जाएगा।